हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मेरा प्रश्नावली है क्लास 10th के जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8.2 के हम एक क्वेश्चन बना दिए है। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा यहाँ क्वेश्चन है दूसरा, प्रश्नावली है 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरा 2 का पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ए में है साइन 60 और बी में है cos 60 और सी में है tan 60 और डी में है साइन 30। ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है, कहता है कि इसमें से कौन मेरा ऑप्शन होगा, ये हमें ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और tan 30। तो tan 30 का हम वैल्यू, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देते हैं tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये हो गया। तो लिखते 2 और tan 30 के वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बटे 1 प्लस और tan 30 यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके मान में हम स्क्वायर लगाएंगे। ये हो गया। ये 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और बटे √3 बटे 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3 होगा और बटे कुछ नहीं है तो 1। चलिए हम इस साइड देखते हैं। 2 बटे √3 हो जाएगा बटे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 प्लस 1 तो 2 बटे √3 बटे 3 1 4 हो जाएगा 4 बटे 3। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि ए मेरा रहता है ए बटे बी बराबर सी बटे डी बटे सी बटे डी। तो ये बटे बी और गुना ये सबसे नीचे तो ऊपर में जाएगा डी बटे सी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं यानी कि ए गुने डी माने ऊपर से नीचे में गुना हुआ है तो ऊपर में हो गया और बी गुना सी अंदर से अंदर में गुना हुआ है, बी गुना सी नीचा है। इसको हम इस प्रकार सजा सकते हैं यानी कि ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे, ऊपर बाहर से 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो 2 गुने 3 बटे √3 गुने 4। ये हो गया √3 गुने 4। इसको हम ऐसे काट सकते हैं 2 इकाई 2 और 2 दूने 4 और ये 3 है तो ऐसे लिख सकते √3 गुने √3 3 को और √3। ये हो गया, ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में √3 और बट्टा में यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा √3 बटे 2। √3 बटे 2 हो जाएगा कटने के बाद। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा √3 बटे 2 कितना का मान होता है तो साइन 60 का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। ये मेरा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी मेरा आंसर है। यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन ए मेरा आंसर है। तो चलिए हम आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आगे मेरा फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री।
और ऑप्शन भी दिया हुआ है। 2 के दूसरे का क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये मेरा है ऑप्शन ए में टेन 90 डिग्री और बी में है 1 और सी में क्या है साइन 45 और ऑप्शन डी में है 0। यानी कि इसका मान क्या होगा ये हमें हल करके पता करना है कि इसका मान ABCD में से कौन सा है। यहाँ पे हम हल करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये हो गया 1 माइनस और टेन 45, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1 स्क्वायर। टेन 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 यानी कि 1 में से 1 घटेगा तो 0 और 0 बटे 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। या ऑप्शन क्या होगा मेरा डी है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा ये सा क्वेश्चन है मान सारणी से, यानी कि मान सारणी आपको याद है टेबल चैट वाला, वो तो उससे मान रखिए और सॉल्व कर दीजिए। मान सारणी का हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर के वहाँ देख लीजिएगा, काफ़ी आसान तरीक़े से हम बताए हैं। आगे मेरा क्वेश्चन होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि a के मान हम कितना लेंगे कि दोनों सत्य होगा। मेरा क्वेश्चन है तीसरा साइन 2a बराबर 2 साइन a ये तब सत्य होगा जब a बराबर कितना लेंगे, यानी कि a के मान कितना डिग्री होगा। यहाँ पे लेते हैं ऑप्शन में 0 डिग्री दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है 30 डिग्री और सी में दिया हुआ है 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है 60 डिग्री। ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का। कहता है कि दोनों आपस में ए के मान कितना लेने पर ये दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए हम ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले ए, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये हो गया। ए बराबर 0 डिग्री, ये हम लेते हैं तो 2 और यहाँ पे साइन लिखते हैं, साइन 2 और ए का मान कितना है 0, 0 यहाँ पे होगा बराबर 2 और साइन ए का मान क्या है 0 है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 2 साइन 0, ये हो गया। यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा बराबर 2 गुने साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 बराबर और 2 में 0 से गुना करेंगे 0, यानी कि ये दोनों आपस कितना में बराबर हो गया 0 डिग्री लेने पर दोनों आपस में बराबर हो गया। ये दोनों कब बराबर होगा, साइन के मान ए के मान 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन होगा चौथा नंबर, तीसरा हो गया है सॉल्व। और मेरा ये वीडियो कैसे लगता है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है, यस या नो में।
अच्छा लगे तो यस, और अच्छा नहीं लगे तो नो में कमेंट करना है। आगे चलिए देखते हैं, आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन के हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है चौथा, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, मान दोनों का सेम है। ए बराबर क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, किसके बराबर है सॉल्व करने पर, cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है sin 60 डिग्री, और ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी है sin 30 डिग्री। ये चारों के चारों ऑप्शन हमें दिया हुआ है ABCD, और कहता है कि ये आपस में मेरा कौन सा आंसर होगा, ये हमें चुनना है। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलता है। क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया 2, और tan 30 का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 के मान होता है √3। ये हो गया। ऐसे आपको याद रखना है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो cot हो जाएगा, cot 30 का मान हो जाएगा, इसका उलट दीजिए 3 हो जाएगा। यहाँ पे cot 60 का मान हो जाएगा, इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा। ये आपको मान सारणी याद रखना है। यहाँ पे लिखते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2/√3, 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1/√3 के स्क्वायर 3 होगा, 2/√3। इसको LCM लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 घटाओ 1, 2/√3, 2/3, ये हो गया 2/√3 गुने, और ऊपर में चला जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ 3 है तो 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 गुने √3 और बट्टे हैं √3, ए से कट गया। तो √3 कितना का मान होता है, ये ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ये हमें देखना है। तो √3 कितना का होता है, tan 60 का, tan 60 का मान √3। तो ये मेरा क्या आंसर आ गया, बराबर tan 60 डिग्री। ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन, यानी कि 2 के सारे क्वेश्चन बन गया, 2 के पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव है, ये पूछते रहते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम इसको बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कोमा 0 डिग्री से 12 है a प्लस बी, इससे 12 या बराबर है 90 डिग्री, कोमा a 12 है b से, तो a और b का मान निकाले। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। इसमें कहता है कि हम a और b का मान निकालें। क्या कहता है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। 0 डिग्री a प्लस बी से छोटा है और इसे 12 90 डिग्री a प्लस बी से 12 या बराबर 90 डिग्री, a 12 है b से, तो a और b का मान निकालें। तो चलिए हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि a और b का मान हमें पता करना है, a और b का मान कितना है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा √3। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इधर tan है तो इधर भी हम tan लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर, और इधर tan लाने की कोशिश करते हैं तो tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि √3 tan 60 के बराबर होता है। इधर tan है तो इधर भी हम tan लाने की कोशिश करते हैं, तो tan आ गया दोनों साइड, यानी कि tan और tan ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये भी आपस में, एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। पुनः लिखते हैं, पुनः प्रश्न से क्या, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखते हैं, इधर tan है तो इधर भी हम tan लाने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर, tan कितना का मान होता है 1/√3, तो tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए a और a आपस में यहाँ बराबर है, तो यहाँ भी एंगल और एंगल बराबर होगा आपस में, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। और a और b का मान पता करना है तो समीकरण 1 और 2 से a और b का मान पता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो b से b मेरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हो गया। तो लिखते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया। और आपस में इसको कनेक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और a 2a हो जाएगा। 2a बराबर क्या हो जाएगा, 60 30 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90, और गुना में 2 इधर है तो भाग में, तो कटेगा तो 45 से कट जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, ये हो गया। अब हमें b का मान पता करना है। a का मान मुझे मालूम हो गया, कहता है a और b का मान पता करें, a और b। तो a का मान तो पता हो गया, और हम b का मान पता करते हैं।
तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी रखिए ए का मान, तो बी का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है मेरा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ए का मान है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस 20 बराबर 60, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो हो जाएगा बी बराबर 30 डिग्री, 15 डिग्री ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का मान मुझे मालूम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, ये मेरा आंसर आ गया। फ्रेंड्स ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, ये भी आई है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत टाइम लगता है मिटाने में। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, मेरा चौथा नंबर है। कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मेरा क्वेश्चन है 4 के 1 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखते हैं 4 के 1। कहता है सत्य असत्य, इसमें होंगे खोजना है सत्य असत्य। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए जोड़ साइन बी, क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं? सत्य असत्य हमें खोजना है और इसमें कारण भी हमें देना है, क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, यहाँ पे कोई एंगल लेंगे और यहाँ पे भी ए और बी का मान हमें रखेंगे, क्या देखते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल में कि ए बराबर हम ले लेते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि सही होने का मतलब, सत्य होने का मतलब है कि सभी जगह ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ए का मान कुछ भी ले, बी का मान फिर अलग ले, तो सभी जगह ये नहीं कि एक जगह बराबर हो गया तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हर जगह नियम लागू होना चाहिए। तो हम लेते हैं, चलिए एक जगह और भी फेल हो जाएगा तो नियम मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर कितना ले, बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। ये देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए के मान कितना है, ए का मान है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस बी का मान है 60, ये हो गया बराबर साइन ए के मान है 30 और प्लस साइन बी के मान है 60, ये हो गया। और यहाँ पे हम इस एंगल को हम ऐड करेंगे, 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री बराबर साइन 30, यानी कि साइन 30 का मान इसमें हम रखते हैं। तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 प्लस साइन 60 का √3/2, ये हो गया। और हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, 1 हो गया। और इसको हम एलसीएम लेंगे तो 2, 1 + √3। क्या 1 के बराबर है ये?
ये दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये मेरा ये बराबर नहीं है तो क्वेश्चन असत्य है। क्या है? असत्य। एक मेरा आंसर ए आ गया। पहला का पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इधर एक है तो इधर भी एक रहता, इधर इतना है तो इतना भी इधर रहता तो बराबर हो जाता, लेकिन तो है नहीं, तो मेरा क्वेश्चन असत्य है। कारण भी बता दिए, क्या कारण है? और 4 के मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो वृद्धि होता है, यहाँ पे हम मान सारणी आपको बता देते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि, क्वेश्चन लिख देते हैं। थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये हमें क्वेश्चन है, इधर हम देख लेते हैं। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। साइन 60 का मान होता है √3/2, इससे ज़्यादा है। और 90 का मान 1 होता है। यानी कि ये मान बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए मेरा सही है। रीज़न आप दे सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। यानी कि वैल्यू हमेशा बढ़ते जा रहा है थीटा में वृद्धि होने पर। तो ये क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन मेरा सत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा सत्य है। और आगे मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव 4 के तीसरा। क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन थीटा में तो वृद्धि होता है, लेकिन cos थीटा में वृद्धि नहीं होता है, cos थीटा घटता है इसका मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसका हमें आंसर देना है, क्या ये सत्य है क्या असत्य है। तो इसका वृद्धि नहीं होता है, इसका घटता है। जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा का मान घटेगा, cos का मान। इसी के यहाँ पे देखिए मान सारणी, यहाँ पे cos है, जस्ट साइन का उल्टा है। साइन का उधर से 12 मान ले लिया इधर, तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, और 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, 60 का मान 1/2 हो गया, 90 का मान 0 हो गया। यानी कि इसका मान घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यह मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन होगा असत्य। ये हो जाएगा असत्य। बता दिए, रीजन आप लिख दीजिएगा। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन का रीजन लिखे हैं। आगे मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन है मेरा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा के मान बराबर होता है कि नहीं। यानी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा ये होता है कि नहीं, तो क्वेश्चन हमें देखना है। तो थीटा के सभी मानों पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों सिर्फ थीटा के 45 डिग्री पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, बाकी बात कहीं नहीं होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ हम 30 ले लेते हैं। थीटा बराबर कितना लेते हैं? 30 डिग्री। तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री और बराबर cos
30 डिग्री, ये हो गया। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर कोस 30 का मान क्या होगा √3/2, ये हो गया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, केवल 45 पर बराबर होता है। यहाँ पे हम बता देते हैं थीटा का मान कितना लेते हैं 45 डिग्री, इतना हम लेते हैं। तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45, ये हो गया। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और कोस 45 का 1/√2। केवल थीटा के मान 45 डिग्री लेंगे तो साइन और कोस दोनों आपस में बराबर होगा, बाकी बात कहीं नहीं होता है। इसलिए ये भी मेरा असत्य क्वेश्चन है, एक ही जगह ये नियम लागू होता है, बाकी बात कहीं लागू नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन असत्य हो गया। और ये मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी हम देख लिए हैं। अब मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन होगा 4 के 5वां नंबर। ये चैप्टर में मेरा ख़त्म होने वाला है। बारीकी से मैंने प्रश्नावली 1.8.1 भी हम ख़त्म कर दिए हैं, जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति है ना, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है त्रिकोणमिति। 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन रहता है आप लोगों का परीक्षा में। मेरा क्वेश्चन है a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित नहीं है। जब ए के मान हम 0 डिग्री लेंगे तो कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित कहता है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है कहने का मतलब क्या होगा अपरिभाषित है। क्या परिभाषित नहीं है कहने का मतलब हो गया अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित है। एक क्वेश्चन है जब ए का मान 0 डिग्री लेंगे तो कोट ए बराबर अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन है। कोट ए, तो ए का मान कितना है 0 है, 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कोट 0 अपरिभाषित होता है, हम आपको मान सारणी में बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कोट, सबसे नीचे जाइएगा, कोट 0 डिग्री अपरिभाषित है। तो ये मेरा क्वेश्चन सत्य है कि कोट 0 डिग्री पर अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन असत्य है, क्या होगा अपरिभाषित है कोट 0, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या परिभाषित नहीं है। तो जो परिभाषित नहीं होगा वो तो अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा असत्य, क्वेश्चन सत्य है, क्वेश्चन सत्य है, कोट 0 पर परिभाषित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर करना है। तो फ्रेंड्स रहने देते आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।